बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 5। इस सबक में हम इंशाअल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही ख़ास मुरक्कब है और अरबी में से अल इज़ाफ़ा कहते हैं। इसी तरह से इब्नुन और इस्मुन के बारे में, और तहता जिसका मतलब होता है नीचे, ये भी एक ख़ास किस्म का नाउन है। अभी इंशाल्लाह हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब नीचे होता है और इसका इस्तेमाल क्या है, और फिर आगे इंशाल्लाह इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हर्फ़ निदा, जो कि या है, जो किसी भी शख्स को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुरक्कब इज़ाफ़ी बेसिकली क्या है? कम अज़ कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म की दूसरे इस्म के साथ निस्बत, तअल्लुक़ या मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कम अज़ कम दो अस्मा होते हैं, और इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम दो हों, क्योंकि हम इसे क्या कहते हैं? मुरक्कब। और मुरक्कब का मतलब यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ। अब जैसे हम उर्दू में कहते हैं अल्लाह का रसूल, और इंग्लिश में हम कहेंगे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इसी तरह से अल्लाह की किताब, और इंग्लिश में हम कहेंगे द बुक ऑफ अल्लाह। और इसी तरह से अगर हम कहें कि अल्लाह के बंदे, तो इसकी इंग्लिश होगी द स्लेव्स ऑफ अल्लाह। अब यहाँ पे आप देखें कि जब भी हम किसी चीज़ की निस्बत या तअल्लुक़ या मलकियत को ज़ाहिर करना हो, तो हम अल्फाज यूज़ करते हैं का, की और के। और इसी तरह से इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या प्रपोजिशन जो इस्तेमाल हुई है, वो है ऑफ, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और इसमें अपोस्ट्रोफी एस भी यूज़ करते हैं, जैसे कह सकते हैं अल्लाहज़ मैसेंजर। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे का, की, के, ये माना हमें हासिल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे अरबिक में, हम उसे कहेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी। निस्बत या मिल्कियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमारे पास दो अस्मा हैं, बैतुन और बिलालुन। जैसा कि हम जुमला इस्मिया के बारे में पढ़ रहे हैं, और जुमला इस्मिया में आमतौर पे दो अस्मा को इकट्ठा रख के एक जुमला या एक एक मुरक्कब बनाया जाता है। तो अब हम अगर कहें बैतुन बिलालुन, तो इसका कोई माना नहीं बनता, यानी बैतुन एक घर और बिलालुन बिलाल। अब अगर हम मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाना चाहते हैं, और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि बिलाल का घर, तो ये किस तरह से बनेगा? अब यहाँ पे देखें कि बैतुन, यहाँ पे एक चेंज, जो एक तब्दीली जो आई है, वो ये है कि यहाँ तनवीन उड़ गई है, और ये सिर्फ यहाँ पे पेश बाकी रह गई है। तो इससे हम कहेंगे कि इसका एराब हल्का हो गया। हल्का से मुराद ये है कि तनवीन ख़त्म हो गई और सिर्फ पेश बाकी रह गई है। और इसी तरह से अगर हम कहें, यहाँ पे अगर हम देखें तो बैतु में जो है वो एक तो तनवीन नहीं आएगी, और दूसरा इसमें अल नहीं आएगा। जब भी हम मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाएंगे, तो जब इसका जो पहला नाउन होगा, पहला इस्म होगा, उसमें इस पे तनवीन नहीं आएगी, और दूसरा इसमें अल नहीं आएगा। अब हम इसको बैतुन या अल बैतु नहीं कहेंगे। और इसी तरह से जब हम दूसरे इस्म की बात करते हैं, जैसे बिलालुन था, तो यहाँ पे आप देखें कि एक और तब्दीली आई है, और क्या हुआ है कि ये बन गया है बिलालिन। तो यहाँ से ये चेंज हो गया, बिलालुन से बिलालिन बन गया है। और हम देख सकते हैं कि जो दूसरा नाउन है, वो हमेशा मजरूर होगा। मजरूर से क्या मुराद है कि उसके नीचे या तो ज़ेर आएगी या दो ज़ेर आएगी। अब हमारे पास दो नाउन है, बैतुन बिलालुन, और जो तब्दीलियाँ आपके सामने आप देख सकते हैं कि बैतु में जो है वो तनवीन नहीं है, और इसमें अल नहीं है। और बिलालुन क्या क्या हुआ कि ये मजरूर हो गया, यानी इसके नीचे दो ज़ेर आ गई है। अब ये बन गया है बैतु बिलालिन। अब हम इसे कहेंगे बिलाल का घर, बैतु बिलालिन, बिलाल का घर। अब इसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़, कोई भी चीज़ हो, उसका एक मालिक होता है जैसे बिलाल, और वो चीज़ उसकी क्या होती है? मलकियत होती है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, इसीलिए हम इसे पॉसेसिव फ्रेज़ भी कहते हैं, कि जो कोई बंदा किसी चीज़ को पॉसेस करता है, यानी जो किसी चीज़ का ऑनर होता है, या किसी चीज़ के साथ निस्बत ज़ाहिर की जाती है। तो जब हम कहेंगे बैतु बिलालिन, तो ये बन जाएगा बिलाल का घर।
اب یہاں پہ بلال جو ہے وہ مالک ہے اور بیت جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے، یعنی بلال جو ہے وہ پوزیسر ہے اور جو بیت ہے وہ اس کی پوزیشن ہے۔ اب یہاں پہ اس کا بھی ایک نام ہے، جو ملکیت ہوگی ہم اسے مضاف کہیں گے، عربی میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف۔ جو بھی ملکیت ہوتی ہے یا جو بھی چیز جس کی نسبت کسی چیز کے ساتھ کی جائے اس کو ملکیت کہیں گے، وہ مضاف ہوگا، اور جس چیز کی طرف اس کو مضاف کیا جائے گا وہ ہوگا مضافن الیہ، یعنی جو مالک ہے وہ ہمیشہ مضافن الیہ، وہ ہمیشہ بعد میں آئے گا، اور جو ملکیت ہوگی، جو چیز ہوگی، وہ ہمیشہ پہلے آئے گی۔ اب یہ کنسٹرکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، الحمدللہ انشاءاللہ آئی ایم شور کہ یہ اب کلیئر ہے کہ یہاں پہ جب بھی ہم مضاف کی بات کریں گے یعنی ملکیت کی بات کریں گے تو ملکیت پہ تنوین نہیں ہوگی اور اس پہ ال نہیں ہوگی، اور جو مالک ہوگا، جو مضافن الیہ ہوگا، اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی۔ تو بیت بلال، بلال کا گھر۔ اب الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کوئی خاص تبدیلی نہیں کی، اس میں ہم نے کچھ ایڈ نہیں کیا، جیسے اردو میں ہم کا، کی، کے ایڈ کرتے ہیں اور انگلش میں آف یا اپاسٹرافی ایس ایڈ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم نے کچھ ایڈ نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف جو اینڈنگز ہیں، جو ناؤن کی اینڈنگز ہیں، جو آخر کی حرکات ہیں، ہم نے صرف انہیں چینج کیا ہے۔ تو یہ بن گیا بیت بلال، بلال کا گھر۔ اب جو مالک ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی، اور جو ملکیت ہوگی، جو مضاف ہوگا، اس کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے، اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، اور اس کے اوپر زیر بھی آ سکتی ہے۔ یہ آپ ابھی سے نوٹ کر لیں کہ جو بھی ملکیت ہوگی، جو بھی پوزیشن ہوگی، اس کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، اور زیر بھی آ سکتی ہے، لیکن جو مالک ہوگا اس کے نیچے ہمیشہ زیر یا دو زیر آئے گی۔ اور اسی طرح سے ہم عربی میں کہتے ہیں بیتو بلال، لیکن اردو میں یہ اس کے الٹ ہے، اردو میں کیا ہو جائے گا؟ بلال پہلے آئے گا اور بیت جو ہے وہ بعد میں آئے گا۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے اگر آپ دو ایروز بنا لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب آپ ایروز بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ جو مالک ہوگا اردو میں وہ پہلے آئے گا اور ملکیت بعد میں آئے گی، لیکن عربک میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے، عربک انشاءاللہ وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ملکیت پہلے آئے گی اور اسے ہم مضاف کہتے ہیں، اور جو مالک ہوگا وہ بعد میں آئے گا اور اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اب جو ہم نے سینٹینسز شروع میں دیکھے ہیں، اللہ کا رسول، اور اسی طرح سے اللہ کی کتاب، اور اسی طرح سے اللہ کے بندے سبحانہ و تعالیٰ، تو اب ہم دیکھیں کہ انگلش میں بھی ہم نے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لی ہے، اور اب ہم اس کو ٹرانسلیشن جو ہے وہ عربک میں دیکھتے ہیں۔ تو اب جب ہم کہیں گے اللہ کا رسول تو یہ ہو جائے گا رسول اللہ۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مضاف ہے، یعنی جو جس کی نسبت ہے، اب یہاں پہ ملکیت نہیں کہیں گے بلکہ نسبت کہیں گے، تو جو رسول کی نسبت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو نسبت ہے اس کے اوپر نہ تو تنوین ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ال ہے، اور اسی طرح سے جو جس کے ساتھ نسبت دی گئی ہے یا جو آنر ہے، آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہیں، تو جو آنر ہے، مالک ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو یہ بن گیا رسول اللہ۔ اسی طرح سے اب انشاءاللہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، آپ کہیں گے اللہ کی کتاب تو آپ کہیں گے کتاب اللہ، اور اسی طرح سے اب ہم کہیں گے اللہ کے بندے تو یہ ہو جائے گا عباد اللہ، کیونکہ عبدن جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے، عبد اللہ۔ اب دیکھیں اب کسی کا نام بھی جو ہوتا ہے عبد اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو وہ بن جائے گی عباد اللہ، اللہ کے بندے، عباد اللہ، تو یہ ہو جائے گا عباد اللہ۔ اب الحمدللہ آپ کے سامنے تینوں لینگویجز میں آ گیا ہے کہ اردو میں اس میں ہم کا، کی اور کے استعمال کرتے ہیں، انگلش میں ہم آف استعمال کرتے ہیں، اور عربک میں اس کا کوئی خاص مطلب لفظ ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا، بلکہ صرف ہم اس کی جو ہے وہ اینڈنگز چینج کریں گے، اور وہ اینڈنگز یہ ہوں گی کہ پہلے والا جو ناؤن ہے وہ اس کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، اور زیر بھی آ سکتی ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں علی رسول اللہ، تو جب اس کے پہلے علی لگ جائے گا تو یہ رسول اللہ ہو جائے گا، تو اس کی اینڈنگ چینج ہو سکتی ہے، لیکن جو مالک ہوگا، جو آنر ہوگا یا جس کی طرف نسبت ہوگی، اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی، تو یہ ہو جائے گا رسول اللہ، کتاب اللہ، عباد اللہ۔ یہ رسول اللہ بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ بھی ہو سکتا ہے، کتاب اللہ بھی ہو سکتا ہے، کتاب اللہ بھی ہو سکتا ہے، کتاب اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے عباد اللہ بھی ہو سکتا ہے، عباد اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور عباد اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب الدرس الخامس، اب انشاءاللہ اس سبق میں ہم ساری جو مرکب اضافی ہے انشاءاللہ اس کی اب پریکٹس کریں گے۔ سعید، سعید،
अकिताब मोहम्मद हादा या यासिर, ओ यासिर क्या ये मोहम्मद की किताब है, या ए मोहम्मद क्या ये यासिर की किताब है। अकिताब मोहम्मद हादा या यासिर, ए मोहम्मद क्या ये यासिर की किताब है। अब हम अगर यहाँ पे देखें यासिर की किताब, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी मुरक्कब इदाफी। और इसमें आप देख सकते हैं कि किताब जो है इसके ऊपर तनवीन नहीं है, सिर्फ पेश है, और मोहम्मदिन जो है ये मजरूर है। इसी तरह से 99% ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि जो ऑनर होगा वो मारिफा होगा, और जो मलकियत होगी वो नकिरा होगी 99% ऑफ द केसेस में। 1-2% हो सकता है कि जो मालिक है वो नकिरा भी हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में आप देखेंगे कि ये कम्बिनेशन क्या होगा, नकिरा और मारिफा का कम्बिनेशन होगा। तो जब भी आप नकिरा और मारिफा का कम्बिनेशन देखें, और आप देखें कि पहला नाउन है ना तो उसके ऊपर अल है ना तनवीन है, और इसी तरह से दूसरा नाउन जो है वो मजरूर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी मुरक्कब इदाफी बन जाएगा। तो ये किताब मोहम्मद हादा या यासिरु। और इसी तरह से जब या किसी लफ्ज़ के साथ लगाते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर तनवीन नहीं आती, वो हल्का हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जब नाउन मुदाफ के तौर पे आएगा उसमें भी तनवीन नहीं आएगी, और इसी तरह से नाउन जब या हर्फ निदा के बाद आएगा तो उसके ऊपर भी तनवीन नहीं आएगी। और इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी नाउन के साथ अल लगाते हैं तो उसके ऊपर भी तनवीन नहीं आती, तो ये लाइट हो जाता है। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि नाउन जो है वो 3 केसेस में लाइट होता है, हल्का होता है, यानी उसके ऊपर तनवीन नहीं आती। एक जब वो उसके साथ अल आए, दूसरा जब वो मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल हो, और तीसरा जब वो हर्फ निदा या के बाद आए। हाँ, ये ट्रांसलेशन वही मैं यही कह रहा था कि किताब मोहम्मद हादा या यासिर, ओ यासिर क्या ये मोहम्मद की किताब है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। ओ यासिर या ए यासिर क्या ये मोहम्मद की किताब है। यासिर यासिर ला हादा किताबु हामिदिन। अब आप ये भी देख सकते हैं कि हादा जो है ये मुब्तदा होगा, और जो मुरक्कब इदाफी है ये खबर होगा, ये बन जाएगा किताबु हामिदिन। हादा किताबु हामिदिन, नहीं ये हामिद की किताब है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किताबु हामिदिन हामिद की किताब। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस सईदुन अईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। अब अगेन आप देख सकते हैं कि मोहम्मद की किताब तो अईना चूंकि इस्मुल इस्तिफहाम है, और इस्मुल इस्तिफहाम नकीरा होते हैं, तो ये खबर हो जाएगा, और किताब मोहम्मदिन जो ये मुब्तदा हो जाएगा, और अईना जो है ये खबर हो जाएगा। अईना किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। यासिर यासिर हुआ वो अलल मकतबी, डेस्क के ऊपर है, हुना का वहाँ। हुना का मतलब होता है वहाँ, तो ये वहाँ मेज़ के ऊपर है। हुआ अलल मकतबी हुना का, ये वहाँ मेज़ के ऊपर है। और पिछले सबक में हमने पढ़ा है कि हुआ का मतलब होता है वो, और अला जो है ये हर्फ जर है, और इसके बाद जो नाउन आता है वो मजरूर होता है, यानी उसके ऊपर ज़ेर आएगी। हुआ अलल मकतबी हुना का, ये वहाँ मेज़ के ऊपर है। हुआ मुब्तदा, और अलल मकतब जो है वो खबर हो जाएगा। सईदुन अईना दफ्तरु अम्मारिन। अब सईद पूछ रहा है कि अम्मार की नोटबुक कहाँ है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अम्मार की नोटबुक या कॉपी। अईना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की नोटबुक कहाँ है। यासिरुन यासिर हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, ये उस्ताद की मेज पर है। अला मकतबिल मुदर्रिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मलकियत है, जो चीज़ है, उसके ऊपर ज़ेर भी आ सकती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो मुदाफ होगा, जो मलकियत होगी, उसके ऊपर पेश भी आ सकती है, जैसे किताबु मुहम्मदिन, और आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे कि उसके ऊपर ज़बर भी आ सकती है, और उसके ऊपर उसके नीचे ज़ेर भी आ सकती है। तो हुआ मुब्तदा हो जाएगा, और अला मकतबिल मुदर्रिसी। अब ये अला मकतबिल मुदर्रिसी ये भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये उस्ताद की मेज पर है, और वो भी कह सकते हैं, वो बेहतर होगा, वो उस्ताद की मेज पर है। और इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि अब अला मकतबिल मुदर्रिसी, अब हमारे पास दो मुरक्कबात यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो मुरक्कबात आ गए हैं। अला मकतबिल मुदर्रिसी ये हो जाएगा जार मजरूर, और मकतबिल मुदर्रिसी क्या हो जाएगा, मुरक्कब इदाफी।
تو جو अला के साथ जार मजरूर आएगा वो कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता, ये हमने पढ़ लिया है। जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। बाकी ये जो है मुरक्कब इदाफी, ये मुब्तदा भी बन सकता है और ख़बर भी बन सकता है। सईदुन, सईद कहता है कलमु मन हादा या अलियु, कलम मन हादा या अलियु, ये ए अली ये किसका कलम है। अब अगेन आप देख सकते हैं किसका कलम है। तो ओके, अब यहाँ पे आप देखें कि मन जो है ये एक नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है, नकिरा है। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि बाज़ औक़ात नकिरा नाउन भी मुदाफ इलह के तौर पे आ सकता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, ओनली 1 to 2% केसेस में। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कलम जो है ये लाइट है, इसके ऊपर तनवीन भी नहीं है और अल भी नहीं है। और मन जो है इसकी जो एंडिंग है ये एक मबनी इस्म है। ये क्या है? मबनी इस्म है, इस्मुल इस्तिफहाम है, मबनी है, और इसकी एंडिंग चेंज नहीं होगी। अब हम इसके नीचे ज़ेर नहीं लगा सकते क्योंकि ये मबनी है यानी फिक्स्ड है। तो अब जब इसको आप मुदाफ इलैह के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो अब आप इसके ऊपर जो है वो ज़ेर नहीं लगाएंगे। कलम मन हादा या अलियु, ए अली ये किसका कलम है। और मन जो है ये बहुत ही एक ख़ास किस्म का इस्म है। मन जो है प्लीज़ आप लिख लें कि मन जो है ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये सभी के लिए इस्तेमाल होता है मन। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मुदाफ इलैह के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। कलम मन हादा या अलियु, ए अली ये किसका कलम है। अलियुन हादा कलमुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद का कलम है, कलमुल मुदर्रिसी। जैसे मैंने अर्ज किया कि 98% 99% मुदाफ जो होगा नकिरा होगा और मुदाफ इलैह मारिफा होगा, यानी जो मलकियत होगी वो नकिरा होगी और जो मालिक होगा वो मारिफा होगा 99% केसेस में। लेकिन आप यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो मुदाफ इलैह है ये नकिरा भी आ सकता है। सईदुन, सईद, ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ पे है। ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हकीबा जो है ये मुदाफ है और अल मुदर्रिस जो है ये मुदाफ इलैह है, इसीलिए इसके नीचे ज़ेर है। अब उर्दू में हम इसको उस्ताद का बैग कहेंगे का, लेकिन अरबिक में हम देख सकते हैं कि ये फेमिनिन है, और ये फेमिनिन इसलिए है क्योंकि ये ता मरबूता के साथ ख़त्म हो रहा है। अलियुन हिया तहतल मकतबी, अब अगर आप यहाँ पे देखें हिया तहतल मकतबी, ये मेज़ के नीचे है। अब यहाँ पे आप इस कंस्ट्रक्शन पे गौर करें तो ये कंस्ट्रक्शन भी कौन सी कंस्ट्रक्शन बन रही है, ये मुरक्कब इदाफी ही बन रही है, राइट। अब लगेगा ये जब आप देखेंगे कि ये तो मुदाफ, ये तो जार मजरूर है, लेकिन जार मजरूर ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसका तर्जुमा आप देखें तो इसका तर्जुमा ऐसे ही हो रहा है जैसे कि मुरक्कब इदाफी का होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि तहता एक ख़ास मुदाफ है। आप काइंडली ये लिख लें कि तहता जो है ये ख़ास मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, और उसके इंशाल्लाह नाम भी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये तकरीबन 10 से 12 अस्मा हैं। इनकी लिस्ट इंशाल्लाह मैं आपको आगे जब आगे जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम कंप्लीट करते जाएंगे। अभी आप ये लिख लें कि तहता जो है ये ख़ास मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो मुदाफ इलैह होगा। और इसकी ट्रांसलेशन से हमें पता चलेगा कि ये जो है मुरक्कब इदाफी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वरना अगर आप आमतौर पर अरबी में देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये हर्फ जर है, लेकिन ये हर्फ जर नहीं है। तो हिया जो है ये मुब्तदा हो जाएगा और तहतल मकतबी जो है ये खबर हो जाएगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे आप ये देखें कि हमने जब मारिफा की अक़साम पढ़ी थी, अगर आपको याद हो मारिफा की अक़साम पढ़ी थी, तो हमने उसमें एक किस्म यह भी पढ़ी थी मुदाफ इलल मारिफा। मुदाफ इलल मारिफा कि जब किसी एक कॉमन नाउन को या नकीरा नाउन को मारिफे के साथ जोड़ दिया जाए, उसकी इदाफत कर दी जाए, निस्बत कर दी जाए, तो वो भी एक ख़ास नाउन यानी मारिफा बन जाता है। अब यहाँ पे देखें जब जब भी किसी इस्म नकरा को यानी किसी इनडेफिनेट नाउन को इस्म मारिफा के साथ यानी डेफिनेट नाउन के साथ निस्बत दी जाएगी या उसका ताल्लुक कायम किया जाएगा, तो वो इस्म नकरा भी इस्म मारिफा बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें बैतुन जो है ये एक इस्म नकिरा है, और ऑफ कोर्स लफ्जुल जलाला जो है ये मारिफा है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि बैतुन और इस्मुल जलाला अल्लाहु,
اب نکرہ اور معرفہ کا کمبینیشن جب ہم ان کو ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا بیت اللہ. جب ہم رولز اپلائی کریں گے تو آف کورس تنوین جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے اور اس کے ساتھ ال بھی نہیں لگے گا اور اسم الجلالہ جو ہے یہ مجرور ہو جائے گا. تو یہ بن جائے گا بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب دیکھیں کہ دونوں جو ہے یہ معرفہ بن گئے ہیں، اور یہ دونوں معرفہ اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ ایک عام اسم کی نسبت خاص کے ساتھ کر دی گئی ہے. تو جب بھی عام اسم کی نسبت خاص کے ساتھ کر دی جائے گی تو پھر دونوں جو ہیں یہ معرفہ بن جائیں گے. اب یہ بیت جو ہے یہ نکرہ نہیں رہے گا، اور اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کا گھر. تو الحمدللہ آج ہم نے بہت ہی خاص جو ہے ایک مرکب کے بارے میں پڑھا. یہ مرکب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ ہمارے لیے اب آسان بھی ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ جب ایکسرسائزز کریں گے تو اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.